दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल, जिनके सामने बड़े बड़े गेंदबाजों के भी पसीने छूट जाते हैं। उस खिलाड़ी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब इस खिलाड़ी की किस्मत ने भी इससे मोह मोड़ लिया। दरअसल IPL 2011 का ऑक्शन चल रहा था और जब ऑक्शन चल रहा था तब देश विदेश के खिलाड़ियों की बढ़ चढ़कर बोली लगाई जा रही थी। सभी फ्रेंचाइजी अच्छे खिलाड़ियों की तलाश कर रही थी और अपनी टीम के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी खरीद रही थी। एक एक करके सभी खिलाड़ियों की नीलामी हो गई। तब एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे किसी ने नहीं खरीदा था। वह बस खरीदे जाने की उम्मीद लगाए बैठा रहा, पर उसे किसी ने भी नहीं खरीदा। दोस्तों, वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस गेल थे। इस IPL में कोई भी टीम क्रिस गेल पर भरोसा दिखाने को तैयार नहीं थी, जबकि पिछले 2 सीजन में क्रिस गेल ने KKR के लिए अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन KKR ने भी क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को टीम से रिलीज कर दिया था। क्रिस गेल को उम्मीद थी कि कोई न कोई टीम उसे जरूर खरीदेगी। ऑक्शन के आखिरी पल तक क्रिस गेल निराशा भरी आंखों से नीलामी करने वालों को देख रहे थे और देखते देखते ऑक्शन खत्म हो गया। लेकिन अफसोस, उस खिलाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा। 2011 के सीजन में क्रिस गेल को किसी ने भी नहीं खरीदा। इस बार वो अनसोल्ड रहे। दोस्तों, क्रिस गेल का खेल कभी इतना खराब तो नहीं था कि उन्हें कोई भी टीम अपनी टीम में शामिल न करे, पर यह बात क्रिस को भी समझ नहीं आई। आखिर उनसे कहाँ गलती हो गई। दोस्तों, जब कहते हैं कि किस्मत जब सारे दरवाजे बंद कर देती है तो एक खिड़की कहीं ना कहीं जरूर खोले रखती है, और ये इस कहानी का अंत नहीं था, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि IPL 2011 में अनसोल्ड रहा ये खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना था। दरअसल हुआ ये था कि RCB के तेज गेंदबाज डर्क नैनेस चोट के चलते टीम से बाहर हो गए थे और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर क्रिस गेल को RCB ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। टीम में सभी लोग हैरान थे क्योंकि गेंदबाज के बदले बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया था, वो भी उस बल्लेबाज को जिसे ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा। गेल के पहले मैच में सामना हुआ उनकी पुरानी टीम KKR से। 22 अप्रैल 2011 मैच नंबर 24 ईडन गार्डन्स कोलकाता KKR के होम ग्राउंड में KKR का सामना अपनी ही टीम के एक ऐसे खिलाड़ी से होने वाला था जिसके अंदर एक ज्वालामुखी फूट रहा था, लेकिन ऊपर ही ऊपर एक द्वंद्व चल रहा था जो किसी बात से बहुत चढ़ा हुआ था, शायद अपनी किस्मत से, लेकिन किस्मत का शुक्रगुजार भी था और उसे उनका शुक्रिया भी अदा करना था जिसे उन्होंने उसे मौका दिया था, और उन्हें यह भी बताना था कि उसे निकालकर सामने वाली टीम ने कितनी बड़ी गलती की है। दोनों ही चीजें क्रिस गेल के दिमाग में हलचल मचाए हुए थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आज तूफान आने वाला है जो अपने साथ सब कुछ तबाह कर देगा। मानो क्रिस गेल के अंदर का तूफान मैदान पर आने वाला है। इस मैच से पहले RCB अपने तीनों मैच बुरी तरह हार चुकी थी। एक और हार का मतलब फाइनल की रेस से बाहर। टॉस हुआ, RCB ने टॉस जीता। टॉस जीतकर KKR को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। KKR की तरफ से गंभीर 48, जैक्स कालिस 40 और यूसुफ पठान 24 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। KKR ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ गेल ने इस मैच में 2 महत्वपूर्ण ओवर भी डाले जिसमें उन्होंने महज 9 रन दिए थे। जिसके बाद RCB की ओर से तिलक रखने दिलशान और क्रिस गेल ओपनिंग करने मैदान में आते हैं। जब क्रिस गेल खेलने आए तो उनके मन में आग लगी हुई थी। वो सबको दिखाना चाहते थे कि जिन लोगों ने गेल को ठुकराया है उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पारी की तीसरी ओवर की तीसरी गेंद तक तो गेल का बल्ला शांत था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था और चौथी गेंद पर गेल ने अपना पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद गेल KKR के गेंदबाजों पर मानो बरस पड़े। जहां शुरू के 3 ओवरों में मात्र 17 रन थे, वहीं अगले 3 ओवरों में 40 रन आ चुके थे। गेल का ऐसा रूप देखकर KKR के गेंदबाज घबरा गए। गेल अब चौके छक्के ही मार रहे थे। सामने से गेल गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, दूसरी छोर से दिलशान उन्हें सिर्फ दर्शक बनकर देखे जा रहे थे। गेल ने 9वें ओवर में 30 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी, जिसके बाद गेल ने अपनी रफ्तार को मानो छठे गियर में डाल दिया हो। 16 ओवर खत्म होते होते गेल ने 51 गेंदों में 9 चौके 7 छक्के की मदद से 97 रन बना दिए थे
उनके साथ थे विराट कोहली, जो गेल की इस पारी को बड़े मजे से देख रहे थे। जब आरसीबी को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी, तब गेल अपने शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। गेल को देखकर लग रहा था बस एक गेंद और शतक पूरा। दर्शक अपनी धड़कनें थाम के बैठे थे। केकेआर को सपोर्ट करने आए दर्शक अब गेल के शतक का इंतजार कर रहे थे। हर कोई इस नज़ारे को देखना चाहता था, लेकिन अगला पूरा ओवर विराट कोहली खेल गए और गेल अभी भी अपने शतक से 2 रन दूर थे। 18वें ओवर पूरा होने पर आरसीबी का स्कोर था 1 विकेट पर 171 रन। सब यही सोच रहे थे कि गेल अपना शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं। अगला ओवर साकिब अल हसन डालने आए थे। उनकी एक भी वाइड या नो बॉल गेल के शतक पर पानी फिरा सकती थी। जैसे ही साकिब ने गेंद डाली, गेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेल ने 55 गेंदों में 102 रन ठोक डाले थे। गेल ने अपना शतक सेलिब्रेट किया और विराट कोहली को गले लगाया और केकेआर द्वारा टीम से बाहर निकाले जाने का अपना बदला ले लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।